अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ब्राज़ील के सदर अबू धाबी पहुंचे। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुख्तलिफ मुआहदों पर हो सकते हैं दस्तखत। दुबई के अल हरास इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या, 16 हलाक 9 ज़ख्मी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत में 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम का किया ऐलान। रियाद, जज़ान, रासुल खैर और किंग अब्दुल्ला शुमाली जद्दा शामिल। सूडान में फौज और हरीफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में दूसरे रोज भी लड़ाई जारी। मरने वालों की तादाद 56 तक जा पहुंची। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत ने पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों पर कंट्रोल के सख्त इक़दाम के दिए इशारे। और जानेंगे मस्जिद हराम मक्के मुकर्रमा में शदीद गर्मी के बावजूद खाने काबा का फर्श क्यों रहता है ठंडा। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ब्राज़ील के सदर लुइजाना स्वीडी सिल्वा ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, जहां उनका सदारती महल में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ब्राज़ील के सदर चीनी दौरे के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत सदारती उमूर की जानिब से जारी की गई वीडियो में दोनों ममालिक के हुक्काम को दस्तखत शुदा दस्तावेजात का तबादला करते हुए दिखाया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात खित्ते में ब्राज़ील का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार भी है। खबर दुबई से। दुबई की एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 15 अफराद दुबई की एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 जख्मी हुए हैं। अबू ज़हबी से शाये होने वाली अखबार दी नेशनल के मुताबिक आग ने दुबई के कदीम तरीन इलाके में से एक अल हरास महल्ले में वाक़ 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक आग पर काबू पाया गया है। नेशनल ने शहरी दिफा के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चलता है कि इमारत की हिफाजत और हिफाजती तकाज़ों पर अमल न करने की वजह से आग लगी है। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत में 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान किया है। सऊदी वली अहद ने कहा है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन से तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। हर जोन मुतल्लिक़ा इलाके के इक़्तिसादी ख़ुसूसियात का आइनेदार भी होगा। ये जोन्स रियाद, जिजान, रासुल खैर और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी शुमाली जद्दा में खोले जाएंगे। वली अहद ने कहा है कि नए स्पेशल इकनॉमिक जोन के स्पेशल कवानीन व ज़वाबित होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्पेशल जोन्स दुनिया भर के मुमताज़ सरमायाकारों के लिए कशिश का बायस बनेंगे और सरमायाकारी के हवाले से मुसाबिक़त का मौसर माहौल भी फराहम करेंगे। इनसे सऊदी मईशत के फ़रोग़ के हवाले से ज़बरदस्त मौक़े पैदा होंगे। नई मुलाजिमतों के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा। मुख्तलिफ सनतें सऊदी अरब का हिस्सा बनेंगी। इनसे सऊदी बिजनेस समाज के फ़रोग़ के बड़े मौक़े हासिल होंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन बुनियादी मईशत का हिस्सा बनेंगे। सऊदी विज़न 2030 में मौमिन शोबों के स्ट्रेटजिक अहदाफ के लिए ज़रक़े ज़मीन फराहम करेगा। सूडान में फौज और हरीफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में दूसरे रोज भी लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। मरने वालों की तादाद 56 तक जा पहुंची है, जिनमें से एक भारतीय शहरी भी शामिल है। इन हंगामों में 595 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। ख्याल रहे सूडान के पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेस RSF ने शनिचर और इतवार की दरमियानी रात सदारती महल, आर्मी चीफ की रिहाइशगाह और दारुल हुकूमत खर्तूम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने का दावा भी किया था, जबकि फौज की जानिब से कहा गया था कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बाद रॉयटर्स की जानिब से बताया गया है कि RSF ने फौज पर पहले हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है और शुमाली शहर मीरू और मगरबी शहर अलबोग्स के एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा भी किया है।
सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि साल के दीगर दिनों के मुकाबले में तातीलात के दौरान ट्रैफिक हादसात में 15% इजाफा होता है। महकमे ट्रैफिक ने ईद उल फित्र की तातीलात से कबल आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। महकमे ट्रैफिक का कहना है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की ड्राइवर हों या गाड़ी में बैठने वाले अफराद हिफाजती बेल्ट की पाबंदी करें, मुकर्ररा रफ्तार से ज्यादा गाड़ी ना चलाएं, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी में बच्चों की सलामती की खातिर खुसूसी सीटें इस्तेमाल की जाएं। शाहराहों पर सफर से कबल गाड़ियों के टायरों की जांच कर ले। शदीद थकावट या नींद आने की सूरत में गाड़ी ना चलाएं। सऊदी अरब और ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त परवाजें शुरू करने और शहरियों को वीज़े की सहूलत फराहम करने पर इत्तफाक कर लिया है। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दिए गए इशारे में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा आमिर अब्दुल नहयान ने मुलाकात की, जिसके बाद इन्होंने मुश्तरका बयान जारी किया। परवाज़ों की बहाली के साथ साथ मुआहदे में दोनों ममालिक की तेहरान और रियाज में सिफारत खाने के साथ साथ जद्दा में कौंसल खाने खोले जाने की तफसीलात भी शामिल हैं, जबकि परवाज़ों और उम्रा वीज़ों की बहाली पर भी इत्तफाक किया गया है। बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है, जिसके साथ हुक्काम और निजी वफूद के दौरों का आगाज किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन का दायरा कार को तौसी देने के लिए बीजिंग मुआहदे का फाल करने पर जोर दिया गया है, ताकि खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इक़्तिसाद ने पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों पर कंट्रोल न करने वाले ताजरों और दरामद कुनिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। अंडों और मुर्गियों के नरखों में इजाफे पर कम अज़ कम 10,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत इक़्तिसाद ने बयान में कहा है कि कीमतों में खिलाफ वर्जी पर 2 लाख दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत की खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों की तफसीलात मीडिया के जरिए जारी की जाएंगी। वजारत का कहना है कि पूरे मुल्क में अंडों और मुर्गियों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाई जाएगी। नरखनामे की पाबंदी कराने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाई जाएगी। रमज़ान के दौरान और ईद के बाद 300 तफ्तीशी कार्रवाइयों का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ने वाज़ेह किया है कि पोल्ट्री के ताजिरों पोल्ट्री के मसनूआत की कीमतों को ऊंचे दामों पर फरोख्त नहीं कर सकते, जबकि सिर्फ 13% इजाफे की इजाज़त होगी। सऊदी अरब का कदीम नखलिस्तानी शहर अल आला ईद उल फित्र की छुट्टियों के मौके पर सैर के लिए आने वाले सयाहों के लिए अल आला स्काई फेस्टिवल की भरपूर तैयारियां कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दूसरे साल में दाखिल होने वाला ये स्काई फेस्टिवल 26 अप्रैल से 13 मई तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक ईद उल फित्र की मुनासिबत से यहाँ मनाई जाने वाली तकरीब में सकाफती विरसे और मुख्तलिफ मुहिमाती सरगर्मियों के अलावा दीगर तफरीही मौके मुहैया किए जाएंगे। अल आला स्काई फेस्टिवल में दिन के औकात में सयाहों के लिए गर्म गुब्बारों और हेलीकॉप्टर के जरिए खूबसूरत इलाके का नज़ारा कराने का इंतज़ाम किया गया है। फेस्टिवल के दौरान रात के वक्त होने वाले प्रोग्रामों में सितारों की झिलमिलाहट में म्यूजिक शोज और फल्कियाती तस्वीरी नुमाइश भी पेश की जाएगी। रॉयल कमीशन फॉर आला में सयाहत के शोबे के सरबराह फिलिप जोन्स ने ईद उल फित्र के बाद होने वाली तकरीबात के मुताल्लिक बताया है कि अल आला स्काई फेस्टिवल खित्ते में अहम सयाहती मुकाम के तौर पर मुनफरद मुकाम रखता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिली का ज़ेली इदारा है, क़वानीन के मुताबिक ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा, खुरूज व ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। ममलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। खुरूज व ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने वजारत से दरियाफ्त किया है कि ममलिकत में इकामा पर मुकीम था, गुज़िश्ता बरस खुरूज व ओहदा पर गया मगर वापस नहीं आया। मालूम ये करना है कि क्या अब सियाहती विजिट पर ममलिकत आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि खुरूज व ओहदा की खिलाफ वर्जी पर ममलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। मस्जिद हराम मक्के मुकरमा में शदीद गर्मी के बावजूद खाने काबा का फर्श ठंडा रहता है।
بیشتر زائرین اس کا سبب جاننا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بعض زائرین کا خیال ہے کہ زیر زمین ایئر کنڈیشن سسٹم نصب ہے جس سے مسجد حرام کا فرش 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے باوجود ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ سعودی عرب کے شاہ خالد بن عبدالعزیز نے تقریباً 48 برس قبل 1396 ہجری میں مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کے کام کی تکمیل کا حکم جاری کیا تھا۔ ان کے عہد میں مطاف میں توسیع کی گئی تھی اور اس کا فرش تاسوس کے سنگ مرمر سے تیار کیا گیا تھا جسے دوپہر کے وقت طواف کرنے اور نماز ادا کرنے والوں کو سکون ملتا تھا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد حرام کے ٹائلز میں ٹھنڈک کی خاصیت کی بڑی وجہ فرش میں استعمال ہونے والا خاص قسم کا سنگ مرمر ہے جسے یونان کے جزیرے تاسوس سے درآمد کیا جاتا ہے۔ منفرد قسم کے اس سنگ مرمر کی موٹائی 5 سینٹی میٹر ہے۔ یہ رات کے وقت رطوبت جذب کرنے کی خاصیت رکھتا ہے جبکہ رات میں جذب کی گئی رطوبت دن کے وقت خارج کرتا ہے جس سے فرش ٹھنڈا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کئی اشروں سے یونانی جزیرے تاسوس سے سنگ مرمر درآمد کر رہا ہے۔ تاسوس کا سنگ مرمر یونان کے ایک پہاڑ سے نکالا جاتا ہے۔ یہ نایاب قسم کا پتھر ہے۔ جزیرہ تاسوس یونان کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 380 مربع میٹر سے زیادہ نہیں۔ یونانیوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے سنگ مرمر انہوں نے دریافت کیا اور وہی تاریخ کے مختلف ادوار میں اسے مختلف طریقوں سے استعمال کرنے میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے محکمے کے ترجمان کرنل مصفر القرینی نے کہا ہے کہ 35 ٹن سے زیادہ نشاور پتے اور 443.3 کلو گرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نجران، جازان، عسیر، تبوک اور مکہ مکرمہ ریجنوں میں سرحدی محافظوں نے قات اور حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ یہ کوششیں 6 مارچ سے 18 مارچ 2023 کے دوران کی گئی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ کارروائیوں کے دوران 257 اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ان میں سے 14 کا تعلق سعودی عرب اور 243 درانداز تھے۔ دراندازوں میں 220 یمن اور 300 ایتھوپیا کے ہیں۔ اسمگلروں کو ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ضبط شدہ اشیاء سمیت متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ماہ رمضان کے اختتام تک مسجد الاقصیٰ میں غیر مسلمانوں کے داخلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انتہائی دائیں بازو کے وزیر اور دہشت گردی کے حامی ایتامر بن گوئر نے حکومتی احکامات کی مذمت کی ہے۔ ایتامر بن گوئر نے کہا ہے کہ جب ہم پر دہشت گردانہ حملے ہوں گے تو ہمیں بھی بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ منگل کو اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے طویل مدتی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تقریباً 800 آبادکاروں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں عبادت کی اجازت دی تھی، جبکہ رمضان کے آخری عشرے میں اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے پابندی کا اعلان کیا۔ یروشلم اور فلسطین کے سابق مفتی اور مسجد الاقصیٰ کے خطیب شیخ اکرمہ سعید صابری نے کہا ہے کہ اسرائیل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ الاقصیٰ میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اس کا فیصلہ وہ کرے گا اور ہم اسے شدید خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تہران میں حجاب قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ کئی خواتین اس لازمی عمل کے حق میں نظر بھی آتی ہیں اور بعض خواتین اس کے خلاف بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک خاتون نے اس اقدام کو سخت اور بدتمیز قرار دیا، جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ حجاب پہننا رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ ایرانی پولیس نے ہفتے کے روز عوامی مقامات پر کیمرے نصب کیے ہیں تاکہ نقاب کشائی کرنے والی خواتین کی شناخت کی جا سکے اور انہیں سزا دی جا سکے۔ پولیس نے گزشتہ ہفتے اس منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر میں اخلاقیات کی پولیس کی تحویل میں ایک 22 سالہ کرد خاتون کی موت کے بعد سے ایرانی خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد اپنے نقاب سے دستبردار ہو رہی ہے۔ مہسا ایمنی کو حجاب کے حصول کی مبینہ خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد سیکورٹی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جبکہ کئی ملزمین کو سزائے موت بھی دی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ برازیل کے صدر ابوظہبی پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف معاہدوں پر ہو سکتے ہیں دستخط۔
دبئی کے الحراس علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ، 16 ہلاک 9 زخمی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مملکت میں 4 اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا کیا اعلان۔ ریاض، جازان، راس الخیر اور کنگ عبداللہ شمال جدہ شامل۔ سوڈان میں فوج اور حریف پیراملٹری فورسز میں دوسرے روز بھی لڑائی جاری، مرنے والوں کی تعداد 56 تک جا پہنچی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت نے پولٹری مصنوعات کی قیمتوں پر کنٹرول کے سخت اقدامات کے دیے اشارے۔ اور جانیں گے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں شدید گرمی کے باوجود خانہ کعبہ کا فرش کیوں رہتا ہے ٹھنڈا۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔